नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। यार इतने सारे बच्चों की शिकायत है कि उन्हें टू डिस्काउंट समझ में नहीं आया। पागल हैं क्या? पागल हैं। तमाम मैसेज मेरे को टू डिस्काउंट समझ में नहीं आया, उसके क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यू यू अंडरस्टैंड द टू डिस्काउंट और नॉट? 90%। 90% दो ही लाइन मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि भाई वो भी क्लास है अकेडमी की भी। पलास आज हमारा हीरो लग रहा है सुबह से, छा रहा है एकदम। बड़ा प्यारा बच्चा है। एक साथ मत शुरू कर देना तुम ना फिर। चाय के साथ तो वो नमकीन लाना, बस वो मूंगफली वाली, बिना बेसन लगी हुई, प्लेन। चखना के बिना चाय का क्या मजा। नहीं रे बच्चे, अब वो थोड़ी आता है चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए मैं दोबारा बताता हूँ। यही एक चाह रहा है कि मैं टू डिस्काउंट दोबारा से समझाता हूँ और मैं 2-3 सवाल और कराता हूँ उनके अलावा। ठीक है, और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत दिल से समझाया और पूरी एनर्जी के साथ समझाया। आप नहीं समझ पाए, इसका मतलब फॉल्ट आपका है कि आपके अंदर कमी है। मैंने अपनी साइड से कोई कमी नहीं की। मैं सच बता रहा हूँ ये बात। या मैंने जल्दी में समझाया होता, मैं मान लेता कि मैंने गलत तरीके से समझाया। मैंने पूरा टाइम दिया, प्रॉपर तरीके से समझाया, उसके बाद भी आप नहीं समझ पाए तो ये आपका फॉल्ट है। मैं दोबारा से बताता हूँ, एक बार भाई शुरू करना। हाँ जी, और हटा देना फिर इसको। आवाज देख लेना एक बार, आवाज चेक कर लेना, कई बार आवाज नहीं जाती है। ठीक है, जा रही है ना अभी? ठीक है, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की शिकायत कि भाई टू डिस्काउंट नहीं समझ में आया, टू डिस्काउंट नहीं समझ में आया। क्यों क्यों नहीं समझ में आता? क्यों आपका दिमाग नहीं चलता काम की बातों में? मुझे समझ नहीं आता। अभी मैं इधर उधर की बात करूंगा, तुझे खोकर पाना है पाकर खोना, तुरंत समझ में आ जाती है आपको। एंड यू फील टू, इट्स नॉट फॉर यू। वेरी बैड, वेरी बैड। एक बार देखना आवाज, नो साउंड, फिर से वही आ रहा है कि नो साउंड का क्या इशू है। एक बार रिफ्रेश कर दो। अभी साउंड आ रही है? प्लीज कमेंट। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, बोलने में क्या कमी है, यही सीखा। चलिए आप बता देना, मैं शुरू करता हूँ कि भाई टू डिस्काउंट नहीं समझ में आया, चित्र बनाता हूँ एटलीस्ट। तो मुझे बहुत दुख लगा इस बात का। कई सारे बच्चों का मैसेज है टू डिस्काउंट नहीं समझ में आया। यार आप पढ़ते ही नहीं। मैंने बोला एक सम एक चीज है, ठीक है, जिसपे ऐसा ही लगता है, और ऐसा ही लगने के बाद वो चीज क्या बनती है? अमाउंट बनती है। ठीक है, ऐसा ही लगने के बाद वो चीज क्या बनती है? अमाउंट बनती है। कोई भी राशि है, ठीक है, ये वो राशि है जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरे को 1.5 साल बाद 100 रुपए देने हैं, 100 रुपए देने हैं, या मुझे अभी 100 रुपए देने हैं, या मैं 6 महीने बाद मुझे 100 रुपए देने हैं। मैंने मान लिया कि सम है 100 रुपए मुझे देना 6 महीने, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ भी कुछ ना कुछ होगी। होगी या नहीं होगी? तो बस ये फिर हमने इसमें से क्या किया कि जो ऐसा ही हम घटा रहे हैं टीडी, ये भी एक तरीके से ऐसा ही है, ये हमें प्रेजेंट वर्थ दे रही है उस चीज की, प्रेजेंट वर्थ। अब एक बात बताइए, जैसे आपको 2 साल बाद 100 रुपए देने हैं, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ कुछ ना कुछ होगी। अगर आप वो पैसे 2 साल बाद भी नहीं देंगे, अगर आप वो पैसे 2 साल बाद भी नहीं देंगे तो क्या होगा? फिर उस पर और ऐसा ही चलना शुरू हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ये सीधा सीधा सा फंडा है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये सम क्या होगा, तो आप बोल देंगे जी सम बराबर होगा प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। कभी अगर प्रेजेंट वर्थ पूछ ली जाती है, प्रेजेंट वर्थ की बात कर ली जाती है तो। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि ये एसआई है और ये टीडी है, ये अलग अलग हैं क्या? तो आप बोलेंगे जी ये पीडब्ल्यू पे लग रहा है ब्याज, ये पीडब्ल्यू पे एसआई है, ये भी एसआई है। अगर मैं इसको एक तरीके से लिखना चाहूं तो पता कैसे लिखूंगा? टीडी भी एसआई है, मैं लिखूंगा टीडी बराबर पीडब्ल्यू इंटू आर इंटू टी बटे 100।
ये भी पी आर टी बटे 100 है टीडी भी। और जो ये एस आई है ये क्या है, यहाँ पे एस आई बराबर है सम इंटू आर टी बटे 100। ऐसा ही क्या, सम इंटू आर टी बटे 100 है। तो मैंने आपसे एक ही चीज कही कि भाई ये एस आई कितनी ज्यादा होगी इससे, तो आपने कहा जी ये जो सम है ना ये पी डब्ल्यू प्लस टी डी है। तो हम ये जानते हैं कि पी डब्ल्यू पी जो एस आई लगता है, जो एस आई लगता है वो तो टी डी है, वो तो टी डी है। और जो टी डी पे एस आई लगेगा प्लस टी डी पर एस आई, वो दोनों चीजें मिला के किसके बराबर हो जाएंगी, एस आई के। तो मैंने आपसे कहा कि डिफरेंस ऑफ एस आई माइनस टी डी बराबर होगा टी डी पर एस आई या सिंपल इंटरेस्ट ऑन टू डिस्काउंट। यही बात मैंने कही, सिंपल इंटरेस्ट ऑन टू डिस्काउंट। तो अब टू डिस्काउंट पे कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका जवाब होगा टी डी इंटू आर टी बटे 100। होगा या नहीं होगा? होगा। फिर हमने क्या किया यहां से कि हमने आर टी बटे 100 को क्या लिख दिया, एस आई बटे सम। तो ये आ गया टी डी इंटू एस आई बटे सम। तो मैंने एक फॉर्मूला भी दे दिया आपको यहां से कि सम बराबर कितना होगा जी, एस आई इंटू टी डी बटे एस आई माइनस टी डी। बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको, पूरी बात एक एक अच्छे से बताई। अब मैं वो सवाल तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा जो मैंने कल कराए थे, अब मैं दूसरे सवाल कराऊंगा और फिर इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी इसकी थ्योरी इतनी सी, अगर आपको ये थ्योरी नहीं आ रही है समझ तो गोली मार दो, मैं सवाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। और कल भी मैंने बहुत अच्छा एफर्ट किया था और आज भी बहुत अच्छा एफर्ट कर रहा हूँ। अगर अब भी समझ में नहीं आता तो छोड़ देना है, ठीक है, इग्नोर कर देना। इग्नोरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर कोई बात नहीं समझ आती तो कोई इशारा नहीं है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे कल हमने प्रेजेंट वर्थ पे कोई सवाल नहीं करा था, अभी मैं प्रेजेंट वर्थ से भी सवाल करता हूँ, ठीक है। क्या सवाल होगा, आपने एक सवाल लिखना है कि फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹930, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ, अगर इसको लिख रहे हैं तो लिख लेंगे, कल भी मैंने यही चीज सेम बताई थी। फाइंड द, आपने पूछा भी क्वेश्चन था कि व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ, मैंने बोला था दिस इज प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 930 यानी कि 930 रुपए ड्यू 3 years हेंस एट 8% पर एनम। Also find the to discount, find the present worth, find the present worth of 930 due 3 year hence at 8% per annum है ना, at 8% per annum। Also find to discount, उस पैसे की वर्तमान कीमत क्या होगी, उस पैसे की वर्तमान कीमत क्या होगी जो 930 रुपए 3 साल बाद 8% की रेट से देना है। यानी कि ये 930 क्या है, व्हाट इज दिस 930 सम है, 3 साल बाद देना है। अब उसकी प्रेजेंट वर्थ पूछ रहा है। तो देखिए बड़ा आसान है निकालना। 930 रुपए यहां आ गया, ठीक है। और यहां पे मान लेता हूं, मैं ये मानूं कि अगर 100 रुपीज है, सुनिएगा ध्यान से, अगर 100 रुपीज है तो 8% से 1 साल में 8 रुपए ब्याज होगी और 3 साल में 24, 124 बन जाएगा या नहीं, 124 बन जाएगा। बोलो मानते हो कि नहीं, 124 बन जाएगा। 124 अगर 930 की वैल्यू है तो 100 की कितनी होगी, ये कट रहा है किसी से, 3 से कट रहा है ना, 3 से काट देते हैं इसको। नहीं 3 से नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 31 से भी कट रहा है, 31 से भी कट रहा है, ये 31 से 30 बार कट जाएगा और ये 31 से 4 बार, 25 से गुणा करूंगा तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 750। यानी कि प्रेजेंट वर्थ कितनी है, 750। अब आपको बताइए जो इसका गैप होता है दैट इज टू डिस्काउंट। तो मैं आपसे पूछूंगी टू डिस्काउंट कितना होगा, तो आपको जवाब होगा टू डिस्काउंट हो जाएगा जी 930 माइनस 750, कितना आ गया 180 आ जाएगा ना। अच्छा अगर यहीं पे आपसे एसआई पूछ ले तो कोई बात नहीं है, बड़ी बात,
ऐसा ही तो हम 930 का निकाल देंगे आगे की तरफ। समझ रहे ना? अब हल्का हल्का समझ आ रहा है? यस। चलिए एक सवाल पूछता हूं। द टू डिस्काउंट, बहुत ध्यान से सोच समझ के सवाल का जवाब देना, ठीक है? द टू डिस्काउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी ड्यू 3 years hence each 250 रुपीज। हिंदी वाले लिख लेंगे इसी लाइन को। किसी निश्चित राशि पर वास्तविक बट्टा 3 साल बाद 250 रुपये है। जो राशि 3 साल बाद देनी है उस पर टू डिस्काउंट कितना है? 250 रुपये है। एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम सम फॉर द सेम टाइम एंड द सेम रेट इज 375। उसी राशि के लिए उसी समय में उसी दर से सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 375। नहीं, ये बोला। तो आपको बताना है कि फाइंड द सम एंड द रेट, दोनों चीजें बतानी है आपको। सम भी बताना है और रेट भी बतानी है कितनी है। क्वेश्चन कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन को छोटा करके लिखता हूं, आप क्वेश्चन नहीं लिख पाते। हाउ फनी है। टीडी एंड एसआई on a certain sum in 3 years are 250 and 375 respectively। ट्रू डिस्काउंट यानी वास्तविक बट्टा और साधारण ब्याज 3 साल में किसी निश्चित धन पर 250 और 375 है। फाइंड द सम एंड द रेट। सम और रेट बतानी है। इतना सा सवाल था, आप नहीं लिख पा रहे। मुश्किल हो गई बहुत। आएगा सवाल, ऐसे सवाल ही पेपर में आएंगे। देखिए फिर से फंस रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। सम पे ऐसा ही लगता है 375 है, टू डिस्काउंट कितना है? 250। आपको पता है कि टू डिस्काउंट पे जो ब्याज लगता है वही एसआई और टीडी का अंतर होता है। तो एसआई और टीडी का अंतर ये कितना ज्यादा है? इससे 125 ज्यादा है ना? 125 ज्यादा है या नहीं? बोलो। 125 ज्यादा है। तो ये 125 किस पे ब्याज है? ये टीडी पर ब्याज है, यानी कि 250 पर ब्याज है। लेकिन 3 साल में, ही ध्यान रखना, आप 3 साल वाली बात मिस कर रहे हो। जब भी 50% बता रहे हो, 50/3 होगा। तो आप बताओ 250 पे 125 ब्याज है, पहले तो हमें सम निकालना है। तो मुझे बस इतनी सी बात बता दो, मुझसे सवाल में क्या पूछा है कि 375 किस पे ब्याज होगा, यही तो पूछा है। तो 250 पे 125 ब्याज है। अगर मुझे ब्याज 3 गुना चाहिए तो अमाउंट भी 3 गुना लगाना पड़ेगा, यानी कि 750 पे कितना ब्याज मिलेगा? 375। तो मेरा सम कितना होगा? 750। यही सवाल में पूछ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर मुझे 250 पे 125 ब्याज मिल रहा है तो 375 कितने पे मिलेगा? आधी ब्याज मिल रही है ना मुझे। तो मुझे 375 ब्याज कितने पे मिलेगी? 750 पे मिलेगी। सम आ गया नहीं आ गया? भाई ये एसआई किस पे मिल रही है? सम पे मिल रही है। और हमने बोला कि एसआई माइनस टीडी क्या होता है? तुम इतनी सी बात याद नहीं रख पा रहे हो, एसआई ऑन टीडी। तो आप खुद बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? 125। एसआई ऑन टीडी कितना है? एसआई ऑन टीडी का मतलब 250। तो 250 पे 125 ब्याज है, तो 375 ब्याज 750 पे होगी, आधा। सीधा सीधा फंडा है। आप बताइए 100 पे कितनी होगी दोस्त? आधी मिल रही है तो 50 3 साल में। अगर मैं पूछूं 1 साल में कितनी होगी तो बटा 3 कर दो। तो 16 2/3% रेट है। 16 2/3% क्या है? रेट है। पता नहीं कहाँ कठिन लग रहा है मुझे, समझ रही। इससे आसान और कोई क्या एक्सप्लेन कर सकता है? आपने तो किसी किताब से पढ़ के देख लो, टू डिस्काउंट आपको पता लग जाएगा। अगर समझ में आ जाए तो मेरा नाम बदल देना, किसी भी किताब से पढ़ के देख लो, आप आएगा ही नहीं समझ। बहुत मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इतने आसान तरीके से समझाया, फिर भी क्या दिक्कत है बताओ? दुखी कर दिया। चलिए एक सवाल लिखिए और 1-2 सवाल और करा के इसको मैं दी एंड कर रहा हूं। समझ में नहीं आया तो इग्नोर, ठीक है? दिस इज द बेस्ट ऑप्शन।
द डिफरेंस बिटवीन द SI and true discount, the difference between the simple interest and true discount on a certain sum for 6 months is 12.5% per annum, is 12.5% per annum. सीधी सीधी बात है, नहीं लिख पा रहे. द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड TD, द डिफरेंस बिटवीन द SI एंड TD, ऐसे लिखिए. यह है ऑन ए सर्टेन सम, ऑन ए सर्टेन सम फॉर 6 मंथ, फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, एट 12.5%. इच कितना दिया? 25 ना, 25. फाइंड द सम, सम पूछ रहा है बस. फाइंड द सम. हिंदी वाले भी लिख लेंगे, हिंदी वाले समझेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द SI एंड TD मतलब कि साधारण ब्याज और ट्रू डिस्काउंट का अंतर 12.5% की रेट से 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए 25 है, तो वह राशि बताओ क्या है? 2400 डिफरेंस दिए हुए और सम 400, 6,800 is the right answer. Only you have got the correct answer. Why you are saying that 90% TD is? Now it is clear. Almost 6,800 is the correct answer, because this topic is being studied first time for you. So समझ ही नहीं पा रहे बात को, इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, पता नहीं कैसे पागल हो गए, पागल. फिर से उत्तर नहीं आ रहा है. मैंने खुद बताया कि SI और TD का जो अंतर होता है वो क्या होता है? TD पर SI है, यही बोला ना, TD पर SI है. अब कुछ तो एक चीज निकालनी पड़ेगी आपको. सम जैसे चाहिए तो हमने क्या सीखा है अभी? हमने सीखा भाई ये सम है, इधर SI है, इधर TD है, ये बात हमने की. कि इसने TD और SI का अंतर दे दिया, जिसको मैं जानता हूं कि SI माइनस TD जो होता है वो TD पर SI होता है, यानी कि TD इंटू R इंटू T/100. पगलो क्यों नहीं समझ रहे? 25 है ये, बराबर यहां से TD निकाल सकता हूं. TD इंटू R कितना है? 25 बटा टाइम कितना है? हाफ. कई बंदा ने तो टाइम ही 6 रख दिया है, इतने पागल हैं, मत मस्त हैं, क्या फर्क पड़ता है, जबकि आधा साल है, साल से मतलब होता है. कि रे आधा हो पूरा हो, अब तो बीत गए कुछ पल तेरे साथ, तो जिंदगी भर अब तो साथ. 4 दूनी 8 दूनी 16 को 25 से गुणा करेंगे, कितना होगा जी? 400. TD आ गया 400. आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर TD 400 आ गया तो 400 अब कितने पे ब्याज मिला होगा, या तो मैं ब्याज निकाल दूं, या कोई एक चीज जो मुझे निकाल सकता हूं मैं, वो मुझे निकाल देनी चाहिए. तो अगर TD 400 है तो देखो अंतर 425 है, तो ये 425 होगा या नहीं? बोलो होगा या नहीं? डायरेक्ट मैं सम्मी निकालूं भाई, मैं ये पार्ट क्यों निकालूं, फिर उसमें 400 जोड़ूं, काय दिमाग लगाऊं? इसे जब मैं सीधे ये लिख दूं 425, ये ऐसा ही 425 होगा या नहीं? अब मैं अगर आपके हिसाब से, मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अगर मैं इसको 100 मानता हूं तो आपके हिसाब से आधे साल में 12.5% से कितना ब्याज आएगा? आपके हिसाब से आएगा 6.25. आएगा या नहीं आएगा? सीधी सीधी बात है भाई, 6.25 ब्याज आएगा, क्योंकि एक साल में 12.5% मिलता है, और हम 6 महीने की बात कर रहे हैं, तो कितना ब्याज आएगा? 6.25. तो ये 6.25 की वैल्यू है दादा. एक की निकल सकती है, यहां से भाग के निकलेगी. 25 से भाग कर देते हैं इसको. बोलो 25 से कितनी बार कटेगा? 17 बार. और 25 से 0.25, तो एक की कितनी आ जाएगी? 68. 4 से गुणा कर ले, एक की 68 है तो 100 की कितनी होगी? 6800. दैट्स इट. बोलो कहाँ मुश्किल है कहीं मुश्किल?
मुश्किल सिर्फ एक ही चीज है, हमने हमेशा कहा है। बात क्लियर हो गई या नहीं? अब कोई डाउट तो नहीं है? देखिए, जो एक सवाल आपने देखे होंगे एलडीसी वगैरह में आते हैं कि धन इतने साल बाद पे है, देना है, वो सब टाइप के सवाल भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो सब भी ट्रू डिस्काउंट वाले ही सवाल हैं, कुछ नया नहीं है उनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस चीज को खत्म करते हैं। कहाँ पे थे, वहीं पे वापस आते हैं। एक दो सवाल आप बेसिक सा समझ लीजिए। जैसे एक सवाल लिख लीजिए, अभी फिर मैं अभी इस पे प्रोजेक्ट कराता हूँ सवाल। अभी मेरे को आ नहीं रहे सवाल। हाँ, जैसे ऐसा सवाल समझिए कि एक सेकंड दीजिए। लिखें ए ओज, ओज समझते हैं? ओज बी, ओ डब्ल्यू ई एस, ओ डब्ल्यू ई एस। मैं एक मिनट बोर्ड पे करा रहा हूँ प्रोजेक्ट, एक सेकंड का वक्त जस्ट। देखिए, जैसे ऐसा सवाल है, इसमें कहीं भी टू डिस्काउंट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन दिस सवाल आल्सो बिलोंग टू द टू डिस्काउंट, और आया हुआ है ये सवाल एलडीसी में। ये सवाल आया हुआ है ये। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा? 15। 50 रुपए देगा बीए को, सही बात है। 50 रुपए बी ए को देगा, क्योंकि बी के ऊपर ज्यादा कर्जा है। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को, और ये क्या कहना चाह रहा है सवाल। करंट सा बहुत आसान सा सवाल है। जैसे ए को बी को 2 साल बाद 6% की रेट से 1120 रुपए देने, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि उनकी प्रेजेंट वर्थ क्या होगी? तो बहुत आसानी से बता सकते हैं भाई। मैं कह सकता हूँ अगर इसकी प्रेजेंट वर्थ 100 रुपये है, तो 2 साल बाद इस पे कितना ब्याज लग जाएगा? 12 रुपये। 112 हो जाएगी या नहीं? यानी 112 की वैल्यू है ये 1120। तो एक जीरो चुपकी हुई है तो चुपका देते हैं, यानी कि 1000 रुपये का कर्जा है ए के ऊपर बी का। ए के ऊपर बी का 1000 रुपये का कर्जा है, यही तो मतलब हुआ इस बात का। अब बी की बात कर लेते हैं। ये बी है, ये ए है, ये बी है और ये ए। तो इसके ऊपर कितने साल का कर्जा है? तो आप बोलेंगे यार कि 6 महीने का मामला है, 6 मंथ, और 1100 इसको कितने देने? 1003, 1081.50, 1081.50। अब आप ही बताइए कि 6 मंथ में 6% की रेट से अगर इसने 100 रुपये भी इससे उधार ले रखे हैं, 100 रुपये भी ले रखे हैं, तो इसको कितने देने पड़ेंगे? 103 देने पड़ेंगे। नहीं, 103 की वैल्यू ये है, तो मैं आपको बताता हूँ एक की कितनी होगी? 10.5। भाग लगाएंगे 103 एकम 103, 103 तिया 105, 3 पंजे 15, जो भी है 515, ठीक है। तो 10.5 आ गया, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1050। तो अब मुझे दो बातें पता चली क्या, कि ए के ऊपर बी का 1000 रुपये कर्ज है, जबकि बी के ऊपर ए का 1050 रुपये कर्ज है। तो अगर इनकी लड़ाई अब होगी, तो भाई ए तो 1000 रुपये दे देगा इसको, और बी 1050 देगा, तो 1000 तो कॉमन है, दोनों में कट जाएगा, वो तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी के ऊपर 50 रुपये ज्यादा कर्ज है, इसका मतलब है कि बी जो है ए को 50 रुपये देगा, 50 रुपये देगा। बी ए को क्या करेगा? 50 रुपये देगा। मतलब इतना सा है। और भी मैं एक दो सवाल दिखाता हूं आपको इस पे, जो आए हैं पेपर में।
ये समझ गए आप बात को? ऐसा एक और सवाल बहुत जल्दी से आपको बताना है जो पेपर में आया हुआ है, कई बार आप समझ ही नहीं पाते। तो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट वर्थ और ये सब सवाल जो है उसमें नहीं आए हैं, एसएससी में, एसएससी में भी आए हैं, बस टू डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये 120 रुपए का टू डिस्काउंट ही है और कुछ नहीं। ठीक है, मिटा दें इसको, आगे चलते हैं। अब आप ये वाला सवाल देखिए कि एक बिल, द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए बिल ड्यू 7 month hence इज 1200 रुपए। इफ द बिल वर ड्यू एट द एंड ऑफ 2.5 years इट्स प्रेजेंट वर्थ वुड बी 1016 रुपए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बिल। इंटरेस्ट बतानी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या होगी बिल की। देखिए सवाल क्या कह रहा है, पहले तो सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल की भावना क्या है। सवाल की भावना ये कि भाई कोई बिल जो 7 महीने बाद दे है, मतलब कि वही सम ये जो सम है इसकी प्रेजेंट वर्थ 1200 रुपए है, अगर ये 7 महीने बाद दे है, 7 month, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, ये मतलब अब बस ये कल्पना कर रहा है कि अगर ये 2.5 साल बाद दे होता 2.5 years और रेट सेम होती तो हम ये कहते, तो इसकी प्रेजेंट वर्थ कितनी है 1016। तो मैं ये कह रहा हूं कि सम तो ये सेम है ना। ये सम कैसे आ रहा है मुझे ये बताओ। 1200 रुपए पे 7 महीने का ब्याज लग रहा है, तब सम मिल रहा होगा या नहीं। और 1016 पे 2.5 साल का ब्याज लग रहा होगा, तब सम मिल रहा होगा। बात सही है कि नहीं? इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि ये सम को इक्वेट कर देते हैं भाई 1200 रुपए और प्लस 1200 पे रेट आर मान ली, 7 महीने को 7/12 लिख देते हैं बटे 100। ये मैंने सम निकाल दिया और बराबर 1016 प्लस 1016 गुणा आर गुणा 2.5 साल बटे 100। बस हमने वो सम निकाल दिया दोनों कंडीशन से। सम तो सेम है। वो ऐसे बोला था अगर 7 महीने बाद दे होता, खुद ही आप समझो, अगर किसी पे कम ब्याज लगाओगे तो ये चीज ज्यादा होगी या नहीं, ये फिक्स है। अगर ये अमाउंट कम है तो ये चीज ज्यादा होगी, तभी तो फिक्स रह सकता है। ये अमाउंट ज्यादा है तो ये चीज कम होगी। आप इसको प्रिंसिपल और अमाउंट समझ के भी कर सकते हो, बात वही है, लेकिन उत्तर आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट बात जो है वो ये है कि ये सम है और ये इसका प्रेजेंट वर्थ है। तो अब आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना आएगा 184 और ये उधर जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कैलकुलेशन। तो आर आ जाएगा 10%। बाकी आप कॉपी कर लो, घर जाके करना, अपने कैलकुलेशन घर जाके करना, अभी कॉपी कर लो बस। मैं बताता हूँ, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और सवाल करते हैं बहुत खूबसूरत। ठीक है, ये दोनों सवाल आप नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, पेपर के टाइम पे इनको रिवाइज करके जाना अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो, ताकि कर पाओ। ठीक है, ऐसा ही में यही चीजें थोड़ी सी जो कठिन है, बाकी तो सब नॉर्मल है। वो मैंने काफी पढ़ा दिया आपको ये, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की जरूरत है। टू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ, अगर अभी आप नहीं समझ पाए तो आपको छोड़ना ही बेहतर होगा। ये आप सवाल देखो, इसको एक अच्छे से तरीके से करते हैं। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। सवाल कह रहा है कोई दिन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद 6800 रुपये वापस कर देंगे। अब ब्याज की दर 5% कर दी, तो अब जो भी धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज जो पहले साल के ब्याज का 11/20 है, तो कितना पैसा उधार लिया गया था? बड़े आसान, मैं 2 तरीके से सवाल को बताता हूँ। एक जो लोग थोड़ा सा दिमाग रखते हैं उनके हिसाब से एक तरीका मेरे पास स्टैंडर्ड, और एक नॉर्मल तरीका। 17,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे कि भाई, हाँ वो एक 100x लेके वो एक तरीका। देखिए मैं बहुत बहुत छोटे से तरीके से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे ब्याज कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट कितना है, तो आपका जवाब होगा पहले साल ब्याज 20 है। यही बोला ना सवाल में, दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। यानी दूसरे साल ब्याज कितना है? 11 है। 20 11 है। मानते हो कि नहीं? बोलो भाई। ठीक है, बात ठीक है।
अच्छा, मैं अगर आपको पूछता हूँ कि यार ठीक है, आप मुझे बताओ भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट का अनुपात कितना है? पहले साल 5%, 6% थी पहले साल, 6%, और दूसरे साल 5%। यही तो है। आपको पता ना कि अगर मैं यहां से पी का अनुपात निकालना चाहूं, एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। मान लेते हैं टी अगर सेम है, 100 अगर सेम है, तो मैं पी कहना चाहूं तो आप बोल देंगे जी एस आई अपॉन आर होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पहले साल किस अमाउंट पे ब्याज लगा है और दूसरे साल किस अमाउंट पे ब्याज लगा है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो आपने कहा ठीक है, आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 100/66। भाई ये 6 इधर चला जाएगा, चला जाएगा नहीं चला जाएगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले साल जो ब्याज लगा है वो 100 रुपए पे लगा है, और दूसरे साल जो ब्याज लगा है वो 66 पे लगा है। कह सकता हूं ये बात? अब आप मुझे बताइए, अगर पहले साल 100 रुपए पे लगा है, तो 6% से एक साल बाद कितना हो गया होगा? 106। 6% से एक साल बाद कितना हो गया होगा? 106। अब आप ही मुझे बता दो दादा कि मैंने कितना वापस किया होगा कि अगले साल के लिए 66 ही रह गया होगा? 40। और उस 40 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 6800। तो इस 100 की पूछ रहा है, तो एक की कितनी आ जाएगी? 170, और 100 की 17। अगर आपको ऐसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपको आया समझ ऐसे? मैं और एक बार बताता हूँ ऐसे, फिर मैं वो 100x से बताता हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, वन ऑफ बेस्ट मेथड है ये। मैं एक बार 100x से बताता हूँ इस सवाल को, फिर वापस इस पे आऊंगा। बस इतनी सी चीज मिटाऊंगा, आप इसको लिख लेना। ये मैंने बताया था कि अगर आपको P चाहिए तो वो SI/R होता है। SI/R, यानी कि जब भी हमें प्रिंसिपल का अनुपात चाहिए तो हम क्या करते हैं? SI को R से भाग करते हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं? देखिए 100x, जैसे मान लेते किसी बच्चे को बिल्कुल आता ही नहीं है ये सवाल, तो उसको क्या अप्रोच लगानी चाहिए? बच्चा क्या करेगा? मान लिया उसने 100x अमाउंट है, पहले साल कितनी ब्याज मिलेगी? 6x मिलेगी, और ये कितना हो जाएगा? 106x हो जाएगा। इसमें से मैंने 6800 दे दिया। अब ब्याज किस पे लगेगी? इस पे। अब इस पे लगेगी, इसने बोला है कि 6800 देने के बाद जितना भी अब बच गया उस पे पूरे पे ब्याज लगेगी, और ब्याज लगेगी 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। तो ब्याज होगी अगले साल की 1/20, और ये 1/20 पहले साल के ब्याज का 11/20 है। बोलो है या नहीं? मैंने दोनों को बराबर रख दिया, तो 20 से 20 कट जाएगा या नहीं? ये मत सोचना बराबर में नहीं है, लेवल में नहीं है तो कटेगा नहीं। सोचोगे ऐसे, पिटोगे। अब ये कर देता हूं लेवल में, ये लो। अभी ठीक है, 20 से 20 कट गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 66x, और यहाँ पे 106x, तो ये कितना बच गया? 40x। 40x बराबर 6800। तो x बराबर 170। ये 4 है भाई, इसको 9 मत समझ लेना। तो 100x बराबर 17,000। ये वाला तरीका दोबारा बताता हूँ। कि भाई पहले साल का ब्याज 20 था, और दूसरे साल का उसका 11/20 था, यानी कितना हो गया? 11। तो पहले साल कितने अमाउंट पे ब्याज लगा? मैंने बोला अगर मैं इसको 6% से भाग कर देता हूं तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा, इसको 5% से कर देता हूं तो प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल बराबर होता है SI/R। तो ये 6 से कट तो रहा नहीं था, तो 6 की इधर गुणा हो गई और 5 की इधर हो गई, ये आ गया 100/66। मैंने कहा पहले साल जो ब्याज मिल रहा है वो 100 रुपए पे मिल रहा है, और दूसरे साल जो ब्याज मिल रहा है वो 66 पे मिल रहा है। हमने कहा अगर पहले साल 100 रुपए में मिल रहा है तो 6% ब्याज से वो 106 बन जा रहा होगा अगले साल। तो उस 106 में से मैं कितना पैसा लौटा दे रहा हूंगा जिससे कि अगले साल के लिए सिर्फ 66 ही प्रिंसिपल बच रहा? तो आपने बोला 40, और सवाल में यही 40 6800 दे रखा था। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, लेकिन आपके ऊपर है कि आपको क्या समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो आदमी चा और फा
हिंदी में चा और फा लिखा है, इंग्लिश में पी क्यू लिखा है, ध्यान से समझ लो। जैसे आपने टी बोल रहे हैं आप कि आपने टी को क्यों काटा, ये आपने लिखा है। जिसने भी लिखा है कि मैंने टी क्यों काटा, अभी पिछले में जब मैं समझा रहा था, जब मैं यहाँ पे बता रहा था ना आपको, हो सकता है और लोगों का भी डाउट हो। जब जैसे मैंने बताया था कि एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100, तो मैंने टी से 100 काट दिया था, तो भाई साहब कह रहे हैं आपने टी को 100 मान लिया। अरे नहीं पगले, एस आई 1 P1 R1 और ऐसे ही एस आई 2 और P1 P2 R2 T बटे 100। तो बेसिकली T दोनों ही केसेस में सेम था ना, एक एक साल था। तो मैंने कहा इसको भाग अगर लगाऊंगा तो 100 से 100 T से T कट जाएगा कि नहीं। तो P1 अपॉन P2 कितना आ जाएगा, SI1 अपॉन R1 और बटे SI2 अपॉन R2। तो ये था चक्कर, T से T ही काटा था, T से 100 नहीं काटा था। मैंने बोला था जो चीज कांस्टेंट है, जब अगर आप SI बराबर PRT लिख रहे हो और आप कह रहे हो कांस्टेंट है T और 100, तो फिर मैं सिर्फ PR लिखूंगा। ये आपने प्रोपोर्शनल वाला साइन नहीं पढ़ा, आपका रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर नहीं है। इसका मतलब SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P एंड R, T इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। तो जो कांस्टेंट होते हैं हमेशा कभी भी प्रोपोर्शन में उसको नहीं लेते, अलग कर देते। जैसे ये साइन लगेगा गोल वाला, ये जानते हो अल्फा की तरह लगता है नहीं। तो इसके साथ क्या होगा, जितने भी कांस्टेंट होंगे वो सब अलग हट जाएंगे, क्योंकि ये हटने के बाद ही तो कांस्टेंट आता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि P कांस्टेंट T, तो P बराबर आएगा KT, वेयर K इज कांस्टेंट। आपने पढ़ा नहीं है कुछ बचपन में, खाली दिमाग लेके आए हैं आप, अंडरस्टैंडिंग पावर ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो पढ़ते हो कि हमने भी बहुत कम पढ़ा है, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ा है जितना जरूरत है। क्या कर बचपन में मुझे समझ में नहीं था काम क्या था। जब हम अपने बचपन में, तो कोई काम ही नहीं था। जो लटांगा पैजामा पहना निकल गए स्कूल। उस टाइम पजामा पहनते थे, मतलब हमारी क्लास में एक ही लड़का था जो पैंट पहन के आता था। उसके पापा सोने की दुकान करते थे, बाकी सब पजामा पहन के आते थे। पजामा बड़ा कॉमन होता है, बारिश पड़े निकलना हो तो ऊपर चढ़ा लो तुरंत, बहुत इजीली होता है। शर्ट बाहर यहां तक और नीचे पजामा, झोला बगल में, चल दिए पढ़ने। अब आ गया जीन्स का जमाना। हमें तो पहली दूसरी में तो पता भी नहीं था कि जीन्स होती भी होगी, जीन्स नाम की कोई चीज संसार में, बाद में पता चला। आगे सवाल पे जा रहे थे हम, 37 आई थिंक सवाल था। अच्छा था ना सवाल, तो मैंने बता दिया था, पीछे था। ये रहा, कर लिया आपने? नहीं अभी देखा ही नहीं। P और Q 40,000 R से डिफरेंट रेट पे पैसा लेते थे। कि बड़ा बेसिक सी बात है। अब हम इसको ऐसे रेशियो से ही करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया भी कि अगर मैं P और Q के अनुपात की बात करूं कि P और Q ने कितना पैसा लिया, तो आपका जवाब होगा 2 और 3 के अनुपात में पैसा लिया है। बोलो लिया है कि नहीं लिया? अब इसने बोला द इंटरेस्ट गिवन बाई P आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद। टाइम का रेशियो ये है और कितना है, और इसका 3 साल बाद सेम है। SI सेम है। SI अगर सेम है तो रेट का अनुपात क्या आएगा? अब आप मुझे खुद बताओ, रेट बराबर क्या होती है बाबा? रेट बराबर होती है SI बटे P इंटू T और ऊपर 100। तो अब SI तो सेम है, तो 1/PT रेट का रेशियो हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को पहले तो गुणा कर देता हूं 8 और ये 9, तो यानी कि 9:8 क्या रेशियो हो गया? रेट का रेशियो हो गया। उल्टा कर दिया, पहले लेगा 9 दूसरा लेगा 8। मानते हो कि नहीं मानते? अब सवाल में ये कह रहा है कि दोनों का 1 साल का ब्याज 8400 रुपए। अगर मैं रेट को 9 ही मान लूं, या फिर आप रेशियो आया है मेरे पास, तो मुझे कायदे में क्या मानना चाहिए? 9 के और 8 के, ये मानना चाहिए। मुझे मानना चाहिए कि नहीं? तो मैंने बोला कि 9 के हिसाब से इस पे कितना ब्याज मिलेगा? 9 चौक 3600 के। ब्याज निकाल लेते हैं डायरेक्ट, इसका 9% निकाल दीजिए और के साथ में लगा दीजिए, प्लस 8% के हिसाब से 60,000 का 8 सिंह 4800 के बराबर कितना होगा?
8400। तो यहां से के कितना आ गया 1। के अगर 1 है तो ये 9% हो जाएगी या 8%। देखिए ज्यादा लंबी लंबी राशि लेके चलेंगे 40,000 60,000 तो तकलीफ होगी। तो रेशियो से ज्यादा काम कीजिए। बात की गहराई समझ रहे? रेशियो से ज्यादा काम कीजिए। हमने रेशियो मान लिया कि 2:3 में पी और क्यू ने पैसा उधार लिया है, ठीक है। तो 2:3 में उन्होंने पैसा उधार लिया है, ठीक है। अब बात को सुनना, अब उन्होंने 4 साल और 3 साल के लिए लिया है। 2:3 में पैसा उधार लिया था, तो ऐसा ही क्या होगी, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, ये ऐसा ही होगी। अब ये इक्वल है, इक्वल होने के लिए रेट क्या होनी चाहिए, 9 और 8 के अनुपात में होनी चाहिए। अगर रेट 9 और 8 के अनुपात में हो गई तो 9 8 72, 9 8 72 दोनों से ऐसा इक्वल आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अरे नहीं, ऐसे नहीं, 8 9 ही ले दिया, पलटा नहीं। इट्स वेरी सिंपल, मुश्किल नहीं है कुछ। अब इसी चीज को कुछ लोग ऐसे भी गलत, तो मैं नहीं कह रहा कि ये गलत है। जैसे वो लिखेंगे 40,000, ठीक है भाई लिख दीजिए, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 इनटू पहले कितना ब्याज है, कितने साल का, 4 साल का, बटे 100 बराबर इसको लिखेंगे 60,000 इंटू R2 इंटू 3 बटे 100। ऐसे लिख दीजिए आप, तो भी क्या फर्क पड़ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। यहां से भी R1/R2 कितना आएगा, 9/8, तो भी वही बात है। क्लियर है बात? 2 सवाल और करते हैं एक ही टाइप के। हमने ऐसा कोई सवाल किया है कि यदि स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल को बढ़ा दिया जाए 10% 20% से 1675, और वो कर लिए दोनों सवाल? वही मैं पूछ रहा था, हम ऐसे सवाल कर चुके हैं कि नहीं। अच्छा, एक बेसिक सही सवाल देख लीजिए, कई बार आ चुका है, रिपीट हुआ है सवाल, इसलिए जो भी सवाल हो गया हो क्लास में बता दीजिएगा कि ये सवाल हो चुका है। ठीक है। P, Q, R, W are the 4 amounts such that P is the SI of Q, Q is the SI of R and SI of, ऐसे दिया हुआ है। जैसे इसने बोला है कि P Q का ब्याज है, तो आप खुद बताइए P Q का ब्याज है तो P बराबर क्या होगा, Q इंटू RT बटे 100 होगा या नहीं? तो आप खुद बताइए यहाँ से RT/100 का मान कितना होगा। RT/100 को मैं P/Q कह सकता हूँ या नहीं? तो ऐसे सब में निकलेगा ये RT/100। P/Q बराबर Q/R बराबर R/W, ठीक है। तो इसने P और W का अनुपात पूछा है, तो मैं P की बात करूं तो P कितना आ जाएगा, Q² बटे R, और W की बात करूं तो कितना आ जाएगा, R² बटे Q। तो P/W कितना आ जाएगा, Q बटे R/Q, ये उत्तर है। तो ऐसा सवाल अगर आता है कभी और भी आगे टर्म्स देके पूछता है तो आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, चलिए ये वाला सवाल बताइए हुआ है कि नहीं। ये भी बहुत अच्छा सवाल है अपने आप में, लिख ले, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? ये सवाल देखिए, ये किया गया हमने सवाल, एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया जिससे 7% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपये हो जाती है, और परंतु जब वार्षिक ब्याज की दर 5% होती है तो 350 रुपये हो जाते हैं। तो धनराशि और समय क्या है बहुत। देखिए बड़ा अच्छा सा सवाल है, और इस सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं एक बार देखिए। जैसे कोई भी राशि उसको 7% की दर से हमने दिया तो वो 450 हो गई, ठीक है। उसी टाइम में, टाइम कुछ ना कुछ होगा लिमिट, ठीक है, टाइम हमें बतानी है। और जब वो 5% से दिया हमने तो 350 हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई उस टाइम टी में 2% से जो ब्याज है वो 100 रुपये है। ये ब्याज की बात कर रहा हूं मैं, ब्याज।
बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप? मैंने बोला ₹T T साल में, टाइम पता नहीं है भाई, टाइम बोला ना निश्चित समय, लेकिन 2% से ₹100 ब्याज है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे ही 2% कम करता हूं तो ब्याज ₹100 कम हो जाती है नहीं? तो आप मुझे बताइए कि T 7% से कितना होगा? तो आपका जवाब होगा जी T 7% से हो जाएगा, 3.5 से गुणा कर रहा हूं, 350, 3.5 से तो गुणा कर रहा हूं। इसका मतलब कि इस T साल में जो मैंने दिया था 7% की रेट से, जो ये 450 हुआ था, इसमें 350 ब्याज था, 350 ब्याज था, ये इंटरेस्ट ही तो भाई। तो फिर प्रिंसिपल क्या था? 450 माइनस 350 बराबर ₹100। ₹100 प्रिंसिपल था। आ रहा समझ या नहीं आ रहा मैं जैसे बता रहा हूं? या पूरा ऐसे लिख के बताऊं P प्लस PT7 में? मैंने बोला कि जब मैं 2% कम करता हूं तो ₹100 कम हो जाते हैं, यानी कि 2% से उन T सालों में, एक साल में नहीं, T सालों में, टाइम नहीं पता ना, ₹100 ब्याज जनरेट होता है। तो 7% से कितना होगा उसके लिए या तो आप 1% से निकाल लो पहले, या फिर इसी को 3.5 से गुणा कर दिया तो ये 350 आ गया, 350 ब्याज होगा, यानी कि 450 में 350 ब्याज है। तो प्रिंसिपल कितना है? ₹100 प्रिंसिपल। बात समझ रहे कि नहीं? अगर प्रिंसिपल ₹100 है, आप पूरी बात सुन लीजिए, जैसे प्रिंसिपल ₹100 है, तो मैं, इसने टाइम भी पूछा है, तो मैं आपसे खुद पूछना चाहता हूं कि अगर प्रिंसिपल ₹100 है तो 2% से एक साल में कितना ब्याज आएगा? 2% से 100 आएगा, और 2 आएगा, सॉरी 2 आएगा ही नहीं आएगा, लेकिन ब्याज कितना आया है? 100, यानी 2 की जगह 100 है। तो फिर ये एक साल ना हो कि कितने साल है? 50 साल है। तो टाइम भी आ गया 50 साल। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मजेदार है, पता है, मजेदार है, मजेदार। अगला सवाल हम ले रहे हैं, बहुत एक बेसिक सा सवाल ले रहे हैं जिसको बहुत जल्दी करना है, आया हुआ सवाल है पेपर में। इस सवाल में कोई डाउट है? इस सवाल को समझने के लिए आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे ₹P था और ₹P पे T साल में 7% से, इतना लिखने की जरूरत है नहीं बेसिकली, फिर पेपर में अभी आप ऐसे ही करोगे, इसलिए मैं ऐसा तरीका बताना चाहता हूँ कि पेपर में कम टाइम में सवाल करें। 5% बराबर 350, फिर इसमें से इसको घटाऊंगा, पी से पी काटूंगा, कुछ बच्चे सोचेंगे ये कट गया, ये क्यों नहीं कटा, तो कॉमन आया इसलिए नहीं कटा, टी भी कॉमन आया, घटाया तो ये 2% रह गया, बराबर 100 रह गया। ऐसे खेल करना चाहते हो तो करो, नो डाउट। अब यहाँ पे 7% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 350 से गुणा, तो ये 350 आ जाएगा। अब इस चीज की वैल्यू 350 है, टोटल 450 है, तो ये 100 आ जाएगा। बताइए अगर कोई डाउट है तो। हमें लगता नहीं वैसे डाउट आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और सवाल बहुत आसान सा करते हैं। टुडे इज ट्यूसडे, नहीं? ठीक है, बड़ा बेसिक सा सवाल है। देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखिए, ये तो बहुत सरल सा सवाल पूछ लिया मैंने, ये मैं पूछना नहीं चाह रहा था, पूछना तो कुछ और था मुझे। हाँ, मुझे 59 पूछना था। चलो कोई बात नहीं, ये निकाल दिया आपने। सर किसी तरह से 5 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो जाती है, आपको तो पता ही है, मैंने बताया कि अगर ये दुगनी हो जाती है यानी 200, तो 5 साल में कितना ब्याज मिल जाता है? 100। एक साल में कितना मिलेगा? 20। तो एक तो 20% रेट आ गई। दूसरा इसने बोले 12 वर्ष में तिगनी हो जाती है यानी कि 300, तो ब्याज कितना मिलेगा? 200। कितने साल में? 12 साल में। तो एक साल में कितना मिलेगा दोस्त? 16 से 2/3। तो यही वाली कम वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए। आसान सवाल, आया हुआ सवाल है, आसान सवाल है, कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आता है, मतलब ये इसलिए पूछ ले बस कि कम ब्याज की वार्षिक दर के, यही समझ में नहीं आती बच्चे को कि कम ब्याज की वार्षिक दर, कम मतलब दोनों में जो कम है, छोटा है, वो पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, खेसारी लाल बोलता ठीक है।
बताइए, वो भैंस पे ही गाना गा के फेमस हो गया खेसारी लाल। पहला गाना भैंस पे बैठ के गाया और इतना फेमस हो गया, आज करोड़ों रुपए लेता है। वही मैं कह रहा हूँ। 4 नंबर पे, मतलब वर्ल्ड के सर्च किया गया उसको, वर्ल्ड के 4 नंबर पे सर्च किया जाना, बिग थिंग। खेसारी लाल इज द भोजपुरी सिंगर। ऐसा लगा, ठीक है, बात बात पे ठीक है। अभी मैं उसका गाना तैयार कर रहा हूँ। अब मेरा वही फेवरेट हो गया भोजपुरी में, बाकी तो सब बेकार है। हाँ, बाकी सब बेकार ही है। मनोज वनोज सब, बाकी वो लड़का बहुत बढ़िया गा रहा है आजकल। भोजपुरी में तोड़ नहीं है कोई उसका, आवाज में दम है उसकी। देखिए, बड़े आसान सा सवाल है कि 10 वर्ष में साधारण ब्याज 600 रुपये प्राप्त होता है यदि 5 वर्षों के बाद पूंजी को तिगुना कर दिया जाए। आप बताइए, अगर पूंजी को तिगुना कर देंगे, सिंपल सी बात है, ब्याज भी तिगुना हो जाएगा कि नहीं? तो 5 साल में कितना मिलेगा? देखिए, 10 साल का ब्याज है, तो मैं अगर कहूँ इसमें 5 साल में कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 300 होगा। अब अगले 5 साल में क्या होगा? अगर तिगुना कर देंगे तो 300 की जगह कितना मिलेगा? 900। बताइए, इतना सिंपल सा सवाल है, पता नहीं इतनी सारी कैलकुलेशन कर देते हो आप। सिंपल सी बात है भाई, 10 साल में 600 रुपये ब्याज मिल रहा है, 5 साल में 300 मिलेगा। अगर यहाँ पे ये कहता कि प्रिंसिपल को तिगुना कर दिया और रेट को आधा कर दिया, तो 1.5 गुना कर पाते हम। 3 गुना करता, उधर रेट आधी हो जाती, तो हम कहते कि 1.5 गुना फर्क पड़ेगा। फिर हम 300 को 150 से गुणा करते, 1.5 से करते तो 450 आता। तो ऐसा सवाल वो कुछ भी बना सकता है अपने हिसाब से, कि 5 साल बाद। वो ऐसे भी बोल देता कि 2-2 साल के गैप पे भी बोल देता कि 4 साल बाद ऐसा किया, फिर 4 साल बाद ऐसा किया, फिर 2 साल बाद ऐसा कर दिया। ऐसे ही तो होता है, 4 साल बाद ऐसा, 2 साल बाद ऐसा, फिर हम कहते फिरते इतने साल हो गए थे, बताओ। हैं? कहते रहो, फिर क्या ही होना। चले, ऐसा हमने एक भी सवाल नहीं किया, एक सवाल ऐसा कर लीजिए। कितना आंसर आ रहा है? 8,000। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अद्भुत। बहुत आसान सवाल है, बस ऐसे ही पूछ लिया हमने तो कि भाई आपको आना चाहिए ऐसा सवाल भी। देखिए, ये कह रहा है कि कुछ पूंजी 4 वर्ष के लिए 8% से, पहले ही पता है, मन में 100 रुपये सोच लो कि प्रिंसिपल 100 है, तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा? 32 प्लस 6 दाई 60। तो अब आप देखोगे, 4 और 6 10 साल हो चुके हैं, और इसने 15 साल के लिए बोला है, तो अब 5 साल बचे हैं। कई बार बच्चा क्या करता है ना, जो उसमें 10 की गुणा सीधे 12 से कर देता है, जबकि वो लिखा हुआ है कि 10 वर्ष से अधिक के लिए 12% है। तो हमारे पास तो 5 साल ही बची है ना। अब इस 12% के लिए हमारे पास 5 साल है, तो 12 में पंजे 60, यानी 60 120 बराबर 152। 152 की वैल्यू सवाल में 12 16 0 है, तो एक की कितनी होगी? 8 बार कट जाएगा, 15 अट्ठे 120, 8 दूनी 16 80, तो हमें निकालनी 100 की है, तो कितना आ जाएगा? 8,000। तो ऐसे एक एक सवाल कर लेते हैं हर तरीके का, क्योंकि ऐसे सवाल भी कई बार हम बहुत कठिन सवाल के पीछे, आजकल वैसे भी मैं एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा चीज़ें बता रहा हूँ, हम बहुत कठिन कठिन सवालों के पीछे भागते रहते हैं और कुछ नहीं मिलता, पता चला हमारा प्री भी नहीं निकल रहा, तो कोई मतलब नहीं है उस बात का। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने में ज़्यादा मजा है। ऐसे सवाल ही पेपर में आ रहे हैं छोटे छोटे से, बहुत सारे सवाल मैंने इसमें सीपीओ से शामिल किए हैं, डाले हैं लास्ट में, जो सरल सरल ताकि आप देख पाए कि आपको ऐसा ही आया या नहीं आया, अगर आपने पढ़ लिया तो। कठिन सवाल करना एक मात्र उद्देश्य नहीं कि कुछ ऐसा करना है जो किसी ने नहीं किया हो, ऐसे सवाल ही करूंगा मैं जो कभी नहीं हो आते, तो मतलब क्या है उस चीज़ का? फिर तो आप पढ़ाई से भटक रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चे वही कर रहे हैं, व्हाट्सअप फेसबुक ये सब क्वेश्चन खेल रहे हैं आपस में, सेंस नहीं है उस बात का। पता चल रहा है छोटे छोटे सवाल आपसे हो नहीं रहे पेपर में। अगर आपको 2 किलोमीटर की रेस जीतनी है, तो आप तैयारी 3 की कर सकते हो, 3.5 की कर सकते हो। ये नहीं कि आप 10 किलोमीटर की तैयारी कर रहे हो और उसी में खत्म हो लिए, कि पता चला 10 की इतनी तैयारी की कि अब 2 भी नहीं दौड़ सकते, टूट गया है शरीर। देखिए, सवाल क्या करेगी, 6,000 रुपये की राशि है, 6,000 रुपये की राशि 4 वर्षों में 7200 हो जाती है।
यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाए तो उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? देखिए आप खुद बताइए, 6,000 रुपए की राशि है और 4 वर्षों में 1200 ब्याज के साथ ये 7200 हो जाती है, 1200 ब्याज है। तो मैं आपसे पूछूं कि एक साल में ब्याज कितना होगा, तो आप बोल रहे हैं 300। लेकिन अगर आप रेट को 1.5 गुना कर देते हैं तो जो ब्याज होगा अब वो 450 होगा एक साल में, होगा या नहीं होगा? तो वही ब्याज 5 साल में कितना होगा? 2250। तो हम ये करें कि ये 6,000 रुपये फिर कितने बन जाएंगे? 8250 बन जाएंगे कि नहीं? बोलो भाई, इतनी सिंपल सी बात थी कि 6,000 रुपये 4 साल में 1200 ब्याज के साथ 7200 और एक साल में 300 ब्याज मिल गई, तो 1.5 के हिसाब से 450, 5 साल में 2250, 8250 हो गया। ठीक है, हाँ बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है।